गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय स्वामीनारायण। सो आज हम लोग क्लास 5 के लिए पार्ट 8 भरत मिलाप के बारे में पढ़ेंगे। भरत मिलाप जो कि रामायण से एक प्रसंग उठाया गया है भरत मिलाप का, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ पहले कक्षा 5। ओके, सो आप में से सभी ने मेरे ख्याल से रामायण को पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन देखा जरूर होगा, सुना जरूर होगा, है ना। आजकल तो मूवीज वगैरह में भी रामायण आता है ना। रामायण पे पिक्चर भी बनी है, कार्टून भी बना है एंड सीरियल्स भी बने हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को रामायण के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे जो हमारे राम भगवान हैं और उनके भाई भरत हैं, उनके मिलाप का जो दृश्य है वो बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको रामायण के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अयोध्या नाम की नगरी थी जहाँ पे राजा दशरथ राज किया करते थे, और ये अयोध्या नगरी जो है सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। राजा दशरथ को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक महर्षि का मदद लिया, ठीक है। और उनके मदद के साथ उन्होंने पुत्रेष्टि नाम का एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें अपनी तीनों रानियों से, रानी सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, फिर दूसरी रानी थी सुमित्रा और तीसरी रानी थी कैकेयी, जिन्हें वो बहुत प्रेम किया करते थे। तो यज्ञ के फलस्वरूप तीनों रानियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से जो कौशल्या थी उन्हें राम रत्न की प्राप्ति हुई, जो रानी सुमित्रा थी उन्हें लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 2 वीर पुत्र प्राप्त हुए, और तीसरे नंबर की जो रानी कैकेयी थी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा रामायण में, उन्हें भरत की प्राप्ति हुई। जब ये चारों जो युवराज थे अपनी शिक्षा को पूर्ण करके विश्वामित्र के आश्रम से वापस आए, तब उनका विवाह चारों रानियों यानी कि 4 राजकुमारियां जो थी, जिसमें कौन कौन सी राजा, पहली नंबर पे थी सीता, ओके चलो, राम की जो रानी थी वो थी सीता, लक्ष्मण की जो थी वो कौन थी, कोई बताएगा मुझे? अच्छा चलिए ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप मुझे चारों राजकुमारियों के नाम बताएंगे, ठीक है। मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कौन किसकी रानी थी, ठीक है। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ठीक है। ये 4 राजकुमारियां थी जिनका विवाह इन चारों राजकुमारों से हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जब राजा दशरथ ने सोचा कि मैं अपने पुत्र राम को, जो कि उनका काफी प्रिय पुत्र था और चारों भाइयों में सबसे बड़े राजकुमार थे, तो उन्होंने सोचा कि प्रजा भी राम को बहुत प्रेम करती है, तो हमें राम को राजा बना देना चाहिए। लेकिन जो महारानी कैकेयी थी, उनकी एक दासी थी जिसका क्या नाम था, कोई मुझे बताएगा? ठीक है, कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उन्होंने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया कि यदि राम राजा बन गया तो रानी कौशल्या महारानी बन जाएंगी, राजमाता बन जाएंगी, और फिर उनका हुक्म तुम्हें एक दासी की तरह मानना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा उन्होंने उन्हें भ्रमित कर दिया, भड़का दिया कि रानी कैकेयी भी मंथरा की उन बेफिजूल बातों में आ गई और राजा दशरथ से जाकर 2 बचे हुए अपने वर यानी वरदान जो प्रॉमिस थे वो मांग बैठी। एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिस वक्त राजा दशरथ ने कैकेयी को ये वचन दिया था कि तुम अगर मुझसे कोई भी 2 वर मांगोगी तो मैं तुम्हारी वो 2 इच्छाएं जरूर पूरी करूंगा। तो कैकेयी ने कहा था कि जब सही समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगी, और यही सही समय उन्होंने यूज किया, उसका यही सही समय के तौर पे उन्होंने ये वर मांगे। उनका पहला वर था राजा दशरथ से कि जो अयोध्या का राजा बनेगा वो होगा मेरा पुत्र भरत, और दूसरा वर ये था कि आप राजकुमार राम को 14 वर्ष का वनवास देंगे, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर राम यहाँ रहा तो भरत उसकी बातों में आ जाएगा, भरत का भातृ प्रेम उमड़ आएगा और भरत राजा बनने से इनकार कर देगा। और उन्हें ये भी पता था कि राम अपने वचन का पक्का है, अगर उसने एक बार कोई वचन दे दिया या उसके पिताश्री ने अगर कोई आज्ञा दे दी तो वो कभी भी उस आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा, वो अपने वचन का पालन जरूर करेगा। तो राजा दशरथ विवश थे, मजबूर थे कि क्योंकि उन्होंने रानी कैकेयी को ये 2
दिए थे और उन्हें अपने सूर्यवंश जो थे उनकी सूर्यवंश की जो पिछली पीढ़ी थी उनकी चीज़ों को कायम रखना था, इसीलिए उन्होंने वो 2 वचन भी दिए। और राम वियोग में उनकी मृत्यु भी हो गई, जिसके बारे में राजा राम को यानी हमारे श्री राम को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब राम वनवास जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता और उनका भाई, छोटा भाई लक्ष्मण उनके साथ गए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जब कैकेय प्रदेश यानी कि भरत के नानी के घर से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया, तब भरत को ये पता चला कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, वो भी राम वियोग में। जब उन्हें ये पता चला कि उनकी माता ने इस तरह के 2 वचन मांगे हैं तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया और वो अपने प्रजा के साथ, अपने ऋषि मुनियों के साथ, मंत्रियों के साथ राजा राम को लेने के लिए जंगल में चले गए। और यही घटना हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भरत थे वो अपने पूजनीय भाई राम जी से कैसे मिले और मिलने के बाद का प्रसंग कैसा था, क्योंकि लक्ष्मण के मन में भरत को लेके काफ़ी गुस्सा था। तो चलिए शुरू करते हैं। वन का एक बाग, पंचवटी नाम की जगह पे एक कुटिया थी जहाँ पे राजा राम उस वक्त अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे। तो दृश्य क्या था कि वन का एक भाग है जहाँ पे कुटिया के बाहर राम जी हैं अपनी पत्नी सीता जी के साथ बैठे हुए हैं और पास ही में उनकी रक्षा करते हुए जो लक्ष्मण है वो अपने तीर और धनुष को लेकर यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। और अचानक ही राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण ज़रा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ तरह की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, कोई किसी तरह का नारा लगा रहा था, किसी को ढूंढ रहा था, जैसे कोई रात सवारी आई, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो राजा राम ने कहा, भाई लक्ष्मण देखो किस तरफ से ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। लक्ष्मण ने यहाँ वहाँ बिल्कुल अपनी नज़रें घुमाई और देखा और क्या कहा, प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं। राम ने पूछा, कौन लोग हैं, ज़रा ध्यान से देखो और बताओ। लक्ष्मण ने ध्यान से देखा और काफ़ी गुस्से में आके और क्या कहा, अरे ये तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद यहाँ भी इन्हें शांति नहीं है और यहाँ भी हमसे लड़ने आ रहे हैं। राम मुस्कुराए और हंसते हुए बड़े शांत भाव से बोले, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात ही गुस्सा हो रहे हो, बिना बात ही किसी पे शक कर रहे हो सकता है भरत का इसमें कोई दोष न हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना, क्या तुम अपने भाइयों को नहीं पहचानते? तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि वो हमसे लड़ने आ रहे हैं? लक्ष्मण उत्तेजित होकर गुस्से में एकदम तेज आवाज में बोला, पहचाना क्यों नहीं? क्यों नहीं पहचाना? ये उसी माँ का बेटा है ना जिस माँ ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया और हमें यहाँ जंगलों में भटकने के लिए आपको कण कण में पैरों में कांटे चुभने के लिए छोड़ दिए। सीता ने कहा, भैया इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? आप खामखा ही गुस्सा हो रहे हैं, शांत हो जाइए। लक्ष्मण फिर भी बोले, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं, लीजिए बात करिए आप। पहला दृश्य यहाँ था जब तक कि भरत अपने भाई राम की कुटिया तक नहीं पहुँचे थे और दूर से उनके निकट आ रहे थे। और ये जो दूसरा दृश्य है ये तब का है जब भरत राम के पास पहुँच चुके हैं और राम बिल्कुल उनके सामने हैं। तो भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते। भरत जैसे ही देखते हैं कि मेरे भ्राता, मेरे पूजनीय श्री राम मेरे आंखों के सामने बैठे हैं, वो दौड़ते हुए कुटिया के पास जाते हैं। उनकी आंखों से निराधार अश्रु बहे जा रहा है, अश्रु रुकने का नाम ही नहीं लेना, आंसू लगातार बह रहे हैं। आंखें उन आंसुओं को समेट नहीं पा रही है। वे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। भैया राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं और जैसे ही वो अपने भाई के पैर छूते उनके चरणों में गिरते हैं, राम तुरंत ही उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। मेरा प्रिय भाई भरत। भरत रोते हुए बोले, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, हम सब आपको लेने आए हैं। आप सब मेरे साथ अयोध्या चलिए।
ये जो नगरवासी मेरे साथ साथ आपके मुंह में आए, ये सब आपको लेने आए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है भैया कि आप अयोध्या लौट चलिए भैया, अयोध्या लौट चलिए। निराश न कीजिए प्रभु, इनकी इच्छाओं को पूरा करिए, आप अयोध्या लौट चलिए। राम बहुत ही शांत भाव से बोले, भरत मेरे प्रिय अनुज, मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हारा इन सब में कोई दोष नहीं है मेरे प्रिय अनुज, मैं सब जानता हूँ। लेकिन किंतु मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ और मैं वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। रघुवंश की ये रीत चली आ रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस हेतु रघुकुल की जो रीत चली आ रही है, मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। मुझे रघुकुल के रीत रिवाज मानने होंगे। रघुकुल की इज्जत पर मैं कलंक नहीं लगा सकता। मेरी माता की और पिता की ये आज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूं, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा अनुज, मेरे भाई। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक, नगर का एक नागरिक जो था, एक व्यक्ति था, उसने क्या बोला, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा बहुत दुखी है। प्रजा को सुखी रखना तो एक राजा का कर्तव्य होता है ना, और हम तो आप ही को अपना राजा मानते हैं। आप ही हमारे राजा है प्रभु, आप ही हमारे राजा हैं। हमें इस तरह दुखी ना करें प्रभु, हमारे साथ चलिए प्रभु, आपको चलना ही होगा। नगरजनों की इस प्रेम को देखते हुए राजा राम का मन भर आया और उन्होंने बिल्कुल शांत मन से अपनी भावनाओं को समेटते हुए क्या कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं, तब तक मेरा भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे ही अपना राजा माने, ये मेरा आदेश है। राजा राम ने नगरवासियों को समझाते हुए कहा, भरत मेरा भाई है, रघुवंश का एक राजकुमार है, राजा दशरथ का पुत्र है। इसीलिए इस वक्त मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है महाराज दशरथ के दिए गए आज्ञा का पालन करना और उनके दिए गए वचन को पूरा करना जो उन्होंने रानी कैकेयी को दिया था। इसीलिए मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य इस वक्त ये है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करूं और मुझे अपने भाई भरत पे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जब तक ये 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता, आप सभी भरत को अपना राजा माने और वो आप सभी के सुख दुख का ध्यान रखेगा। ये मेरा आदेश है। भरत ने कुछ देर सोचा, अपने भाई की बातों को सुनते हुए उसके मन में ख्याल आया, भैया नहीं मानेंगे, इसका मतलब है भैया अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे, हमें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा, भैया अपने वचन के पक्के हैं। सोचने के बाद भरत ने क्या कहा, अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। मेरी इस विनती को मान ले प्रभु, मना ना करें। राम ने अत्यंत प्रेम भाव से भरत की तरफ देखा और कहा, बोलो अनुज, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी, कहो। भरत ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अपनी इच्छा को व्यक्त किया। कहा, प्रभु, मुझे आप अपने पैरों की, अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे प्रभु। खड़ाऊ बेटा लकड़ी की बनी हुई एक ऐसी चप्पल होती है जो पुराने जमाने में राजा महाराजा और ऋषि पहना करते थे। आंखों में अश्रु भरते हुए फिर से भरत ने कहा, मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे प्रभु। राम ने कहा, खड़ाऊ? तुमने मांगा भी तो ये खड़ाऊ मांगा अनुज, तुम कुछ और भी मांग सकते थे अनुज, मैं तो तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ अनुज, मैं संपूर्ण रूप से, अब तुम अगर मुझसे मेरा हृदय, मेरी जान भी मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। ये खड़ाऊ का क्या करोगे अनुज? भरत ने अपनी जो इच्छा थी और अपने मान सम्मान को व्यक्त करते हुए राम के लिए कहा,
मैं इन्हें सिंहासन पे रखकर आपके लौटने का इंतज़ार करूँगा और एक सेवक की तरह ही राजकाज करूँगा। जब तक आप नहीं आते, आपके सिंहासन पे आपके अलावा कोई नहीं बैठेगा प्रभु। वो सिंहासन आपका था, आपका है और राजा राम का ही रहेगा। राजा राम नहीं होंगे तो राजा राम की पादुकाएं सिंहासन पर रहेंगी, लेकिन कोई भी भरत, कोई भी राजकुमार, कोई भी राजा अयोध्या के राज सिंहासन पे बैठने का हकदार नहीं है, ना बैठेगा। इसीलिए आपके आने तक मैं एक सेवक की तरह राजकाज करूँगा, आपके कहे अनुसार नगरजनों के सुख दुख का ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं भी एक सन्यासियों की तरह जीवन जीऊँगा। मैं भी आपकी तरह कंदमूल ही खाऊँगा, मैं भी आपकी तरह जमीन पर चटाई बिछाकर सोऊंगा। जैसा जीवन आप 14 वर्षों तक व्यतीत करेंगे, वैसा ही जीवन मैं वहाँ पर व्यतीत करूँगा। लेकिन आपने कहा कि नगरवासियों का ध्यान रखना, तो मैं राजकाज करूँगा, लेकिन राजसी जीवन, राजसी भोग विलास का पालन नहीं करूँगा। भरत का ऐसा प्रेम देखकर राजा राम भावुक हो गए और लक्ष्मण जो थे, जिनका मन कुछ वक्त पहले गुस्से से भरा हुआ था, अब वो अश्रुओं में बह रहे थे और अंदर ही अंदर क्षमा प्रार्थी थे और भरत से क्षमा मांग रहे थे। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, उनका मन भर जाता है, वो खुश हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते, मेरा प्रिय अनुज, मेरा भरत। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जयकार करते हुए वहाँ जंगल से विदा लेते हैं और अयोध्या नगरी की तरफ लौट जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको रामायण का ये प्रसंग अच्छा लगा होगा और आप जिन्होंने रामायण नहीं देखी है वो रामायण देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण। हम लोग कठिन शब्द अगले वीडियो में करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।